हाय दोस्तों, क्या हो यदि किसी के सर में एक छोटा सा छेदा करके उसके मस्तिष्क में एक माइक्रोचिप डाल दिया जाए और उस चिप को उसके मोबाइल से, उसके लैपटॉप से, उसके घर में रखे हुए या किसी अन्य डिवाइस से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो आप यही कहेंगे कि उसका मोबाइल, उसका लैपटॉप या किसी और अन्य डिवाइस जैसा काम करेगा वैसा व्यक्ति भी करेगा। नहीं, तो ऐसा नहीं है। जैसा वह इंसान चाहेगा वैसे मोबाइल भी काम करेगी, वैसा लैपटॉप भी काम करेगा और वैसा वो डिवाइस भी काम करेगा जिस जिस डिवाइस से यह माइक्रोचिप कनेक्ट होगा। मान लो वह व्यक्ति अपने कमरे में बैठा है और उसका मन हुआ कि थोड़ी देर टीवी चला लिया जाए, तो वह आंख बंद करके अपने मस्तिष्क को बोलेगा टीवी चालू हो जाए, तो टीवी चालू हो जाएगी। फिर वह लेटे लेटे सोचेगा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं, और घूमने के लिए क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए। और वह सोचेगा कि जो मेरी कार है मेरे पार्किंग से निकल कर मेरे दरवाजे पर आ जाए। फिर आपने सोचा फ्रिज चालू हो जाए, फ्रिज बंद हो जाए, वह हो गया। फिर आपने सोचा पंखा चालू हो जाए, पंखा बंद हो जाए, वह वैसे हो गया। कहने का अर्थ यह है कि आप जैसे अपने दिमाग को आदेश दोगे वह इलेक्ट्रिक डिवाइस वैसे ही काम करेगा। जैसे हम अपने मोबाइल को अपने हाथ से कंट्रोल करते हैं, जो मन में आता है गूगल में सन से सर्च करते हैं। जब मस्तिष्क में कोई बात आती है तभी हम गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं, और जैसे सर्च करते हैं वैसे ही वह चीज़ हमारे आंखों के सामने आ जाती है, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कहीं भी। तो ऐसे ही अगर ये चिप किसी के दिमाग में लगा दिया जाएगा तो वह वैसा ही बर्ताव करेगा जैसे आप कोई मोबाइल चला रहे हों या लैपटॉप चला रहे हों। तो हाँ दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं फेंक रहा हूँ, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं फेंक नहीं रहा हूँ, क्योंकि एलन मस्क की ब्रेन इम्प्लांट कंपनी जिसका नाम न्यूरालिंक है, और न्यूरालिंक में जितने भी वैज्ञानिक हैं यह अभी तक प्रयोग कर चुके हैं। लेकिन ये जितने भी प्रयोग हुए हैं बंदरों पर हुए हैं, एक सुअर पर हुआ है, चूहों पर हुआ है, ऐसे ही कई जानवरों पर इसका प्रयोग किया जा चुका है। लेकिन अब यूएस के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA से यह अनुमति मिल चुका है कि अब एलन मस्क की जो कंपनी है न्यूरालिंक, वह अब अपना प्रयोग किसी मानव पर कर सकता है। अगर यहाँ बात करें न्यूरालिंक संस्था की, न्यूरालिंक संस्था का काम ही यही है कि वह नए नए चीज़ों की खोज करे, और एलन मस्क भी यही चाहते हैं कि हमारी कंपनी बेहतर से बेहतर चीज़ें खोजे जो भविष्य में आगे चलकर विकास का कारण बने। न्यूरालिंक की इस संस्था का गठन 2016 में किया गया था, और इस कंपनी के द्वारा जो अभी यह खोज हुआ है इसका केवल एक मकसद यह है कि इंसान के दिमाग की जो सोच है उसको किसी इलेक्ट्रिक डिवाइस, किसी कंप्यूटर से डायरेक्ट जोड़ दिया जाए, ताकि जो कमज़ोर लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं, जो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, केवल उनका दिमाग चल रहा है, अगर हम उनके दिमाग में ये माइक्रोचिप लगा देंगे तो वह व्यक्ति जैसा सोचेगा वैसे चीज़ें मोबाइल पर, लैपटॉप पर वो डिस्प्ले होते रहेगी। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो आप स्टीफन हॉकिंस को तो जानते ही हैं, क्योंकि वह अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में ज़्यादा व्हील चेयर पर ही समय बिताते थे, क्योंकि उनका हाथ पांव ज़्यादा काम नहीं कर रहा था। अगर उनके मस्तिष्क में ये सुविधा हो जाता तो वो क्या सोच रहे थे वह सब पता चल जाता, और ऐसे ही और बीमारियों को आराम से ठीक किया जा सकता है, जैसे पार्किंसंस, एल्जाइमर, मनोभ्रंश, दृष्टि दोष, और जिनको लकवा भी हुआ है उनको भी ठीक आराम से किया जा सकता है। क्योंकि हम जितना भी कुछ, क्योंकि मानव जो कुछ सोचता है वह सब न्यूरॉन के माध्यम से सोचता है, और न्यूरॉन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो ही जाती है जिससे कोई कोशिकाएं या कोई तंत्र काम नहीं करता, तो इसके माध्यम से उसको भी ठीक किया जा सकता है। और यहाँ पर एलन मस्क ने यह बात स्पष्ट कर दिया है कि ये जो मैं विचार किया हूँ यह केवल एक संभावना है। अगर ऐसा भविष्य में होता है तो भविष्य में लाभ ही लाभ होंगे। हाँ, लाभ तो होंगे ही। मान लीजिए कोई आतंकवादी है और पुलिस बल के प्रयोग के कारण भी वह कुछ भी नहीं बता रहा है, तो इस चिप का सहारा लिया जा सकता है और वह क्या सोच रहा है वह सब कुछ डिस्प्ले
होते रहेगा। इससे क्या होगा कि जटिल से जटिल समस्याएं आसानी से रिकवर हो जाएगी। लेकिन देखना अभी यह है कि अब जो प्रयोग मानव पर होंगे वह अच्छे से काम करेंगे कि नहीं। अगर यह काम करता है तो भविष्य में कुछ अच्छा ही होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए। थैंक यू।